हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तो तुम जहाँ रहो, जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई में फोकस करो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन कैसे आया और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रूफ्स करेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखो, ये तीन रिलेशन तुम्हें पता है। ठीक है, ये तीन रिलेशन कैसे आया मैं पहले इसको डिराइव करता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तीनों तुम्हें याद होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैं बेस मानता हूँ। अगर इधर से देखो, ये थीटा हो गया। ठीक है, इधर थीटा हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। क्लियर है? एबीसी ट्रायंगल है। क्लियर? मैं क्या लिख सकता हूँ? एच स्क्वायर हमेशा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हमेशा पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस में हमने बताया है। क्लियर है? अगर हम इसमें इधर एच स्क्वायर डिवाइड किया और इसमें एच स्क्वायर डिवाइड किया तो ठीक है, दोनों साइड में सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों साइड में सेम चीज से डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर 1 होगा, ये कितना होगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्लियर है? देखो, अभी पी बाई एच क्या होता है? कौन सा थीटा होता है? देखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कौन सा थीटा होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बी बाई एच कौन सा थीटा है? बी बाई एच देखो कौन सा है? कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया 1। इट इम्प्लाइज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो पहला रिलेशन हमारा क्लियर है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्लियर? ओके, अब हम निकालेंगे, ये दोनों से निकालेंगे। क्लियर है? प्रूव है। अब मैं क्या करूंगा? एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैं पी स्क्वायर डिवाइड किया, इसमें पी स्क्वायर डिवाइड किया, तो इसमें भी पी स्क्वायर डिवाइड किया, सेम चीज डिवाइड करूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एच बाई पी का स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर 1 प्लस बी बाई पी का स्क्वायर। क्लियर है? इट इम्प्लाइज एच बाई पी क्या होता है? एच बाई पी क्या होता है? पी बाई एच होता है साइन थीटा। पी बाई एच साइन थीटा, तो एच बाई पी क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? ये कोसेक थीटा का स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस बी बाई पी। पी बाई बी होता है टैन थीटा, तो बी बाई पी क्या होगा? कॉट थीटा। तो ये होगा कॉट थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो इट इम्प्लाइज में क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल 1। तो ये वाला रिलेशन क्लियर है। ठीक है, पहले में एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में पता है, तो पहले में एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये रिलेशन पाया। ठीक है, अभी पी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया तो ये पाया। अभी कौन सा बच गया? बी। बी स्क्वायर के साथ तुम डिवाइड करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, अभी देखो, इसमें अगर मैं बी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा? एच बाई बी का स्क्वायर इजकल टू पी बाई बी का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? वेरी गुड। इट इम्प्लाइज एच बाई बी ये क्या होता है? बी बाई एच होता है कॉस, तो एच बाई बी क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो इसको लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा का स्क्वायर इजकल टू पी बाई बी। पी बाई बी ये क्यों क्या होता है? टैन। सो टैन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये क्लियर है? तो तीनों आ गए। तो ये तीन फॉर्मूला तुम याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 और कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये तीनों याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो छोटा सा बात है, अगर इसको
सपोज दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल 1। इससे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इजकल 1/कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कुछ एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके रिप्लेस में ये लिख सकते हैं, या इसके रिप्लेस में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर ले लिया तो ऐसे चेंजेस हो गए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर इधर चला गया तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 + साइन थीटा, और 1 - साइन थीटा के टर्म से भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तुम्हें पता है a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a + b होल इंटू a - b। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस टर्म से लिख सकता हूँ, और साइन थीटा के टर्म को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। ठीक है, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। एक ये सिंगल टर्म है, इससे मैं 3-4 रिलेशन भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये वाला रिलेशन, ये वाला, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। और क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, और इससे इसको तुम कैसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b a - b। ठीक है, a + b a - b इस टर्म से भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इजकल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे इधर उधर करके लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला आएंगे। क्लियर है, क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। ये तीनों तुम्हें मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसको बस इधर उधर करना है, तुम्हें पता है। और क्या पता है, साइन थीटा इजकल टू p/h, कॉस थीटा इजकल टू b/h, tan थीटा इजकल टू p/b। और इसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, tan का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल लिख दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल लिख दिया, ये क्लियर है। और क्या तुम्हें याद रखना है, वो टेबल दिया था पिछले वीडियो में, टेबल दिया था जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन कॉस टैन सारे वैल्यू याद करने के लिए। ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन छोटा छोटा सा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू कितना होगा। देखो, अगर तुम सिंपल वैल्यू पुट करो, अगर सिंपल वैल्यू पुट करो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर। कॉस 30 वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 स्क्वायर 3 होगा, 3/4। क्लियर है, तो 4 एलसीएम ले लिया, 1 + 3 4/4 इजकल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू पुटिंग का हो गया। लेकिन इसको बिना ऐसे करके, बिना किए भी कर सकते हैं हम। क्यों, कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल 1, तो थीटा तो सेम है ना, ये 30 है, ये भी 30 है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब एंगल सेम होना चाहिए, ये 30 है 30 है, अगर ये 30 45 होता है तो अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो थीटा समान है ना, सेम एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इजकल टू कितना 1, तो 1 1 क्लियर है।
अगर यहाँ पे 45 लिखता है, यहाँ पे 45 लिखता है, तो ये रिलेशन नहीं आता, क्योंकि ये थीटा चेंज हो गया। क्लियर हो रहा है? ओके, क्लियर, वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज मैं तुम्हें लिखा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इजकल टू कितना होगा? बोलो। कोई स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि सर हमें 50 डिग्री का वैल्यू पता नहीं, नहीं भी चाहिए, नहीं चाहिए मुझे 50 डिग्री का, हम इसमें क्या डालेंगे, ये फॉर्मूला डालेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? अगर ये थीटा सेम है, अगर ये थीटा सेम है, 50-50, 40-40, 30-30, 20-20, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रिलेशन में दिया गया है, तो उसका वैल्यू हम 1 लेंगे। क्लियर है? सब ऐसे क्वेश्चन छोटा सा दिया, cos स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री इसका कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। कुछ नहीं, हमें पता नहीं, ठीक है, हमें नहीं भी चाहिए, ये 42 डिग्री वैल्यू नहीं चाहिए, 42 वैल्यू नहीं चाहिए, हम मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द आंसर 1। क्लियर है? किसमें दिक्कत है? पहले ये तीनों फार्मूला का मेमोराइज करो, ठीक है, मेमोराइज करो, और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करूंगा अभी, ठीक, ध्यान से देखना बस इस वीडियो को। क्लियर है? इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इजकल टू 3 है, देन सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना होगा? छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सारे कैसे किया जाए, हमें थीटा का वैल्यू पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इजकल 3 है, तो इसमें कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में कैसे क्या, देखो सेक थीटा टैन थीटा है, यहाँ पे सेक टैन, तो यहाँ पे देखो कौन सा है? सेक टैन, इधर, मतलब यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से कुछ आएगा ना, इधर से कुछ आएगा ये क्वेश्चन में, तो हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इजकल 1। क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये तो क्लियर है ना तुम्हें? ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तो दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो 3, तो इसके जगह 3 लिखा, तो ये कितना होगा? 1/3 होगा। क्लियर है? तो ये 1/3 होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है? अगर देता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इजकल 1/3, तो ये कितना होगा? ये 3 होता है, क्योंकि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इजकल 1 है, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। सपोज सेक थीटा माइनस टैन थीटा इजकल 4 दिया है, तो ये वाला प्लस कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है। अगर ये दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/6 दिया है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना? 6 होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है ना, ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो एक 1/6 होगा, तो एक 6 होगा, एक 7 होगा, तो 1/7 होगा, और ये 1/7 होगा, तो ये 7 होगा। इस टाइप का रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर, मेरे को पढ़े। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो सपोज दे दिया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू 3 इफ देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा? क्लियर है? देखो ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल 3 दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा? देखो यहाँ पे कोसेक कॉट में रिलेशन है, कोसेक कॉट में रिलेशन है, तो शायद यहाँ से कुछ रिलेशन आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू 3 है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा? 1/3 होगा, वो सिंपल प्रीवियस वाला जैसे था, ठीक है, क्लियर है। पर ये वाला 1/3 होता तो ये कितना होता? 3 होता। ये अगर 5 होता तो ये कितना होगा? 1/5 होगा, और ये 1/5 हुआ तो ये कितना होगा? 5 होगा, उसी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू जो होगा,
इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/x है। क्लियर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इन दोनों केस में अगर तुम्हें दिया गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल दिस वन, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, तो 1 कर देना, ठीक है, 1/x कर देना। जो वैल्यू इसका होगा, इसका वैल्यू जो है उसको रेसिप्रोकल करना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है? ओके। तो तुम्हें क्या पता चला, अगर सेक थीटा और टैन थीटा और कोसेक थीटा कॉट थीटा के टर्म में दिया गया है, प्लस माइनस का दिया गया है, तो याद रखना अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा कुछ हो रहा है इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना होगा 1/x। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू y है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा 1/y, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये उनका रेसिप्रोकल, ये x होगा 1/x होगा, अगर ये 1/x होगा ये x होगा। क्लियर है, वेरी गुड। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी? अभी तो इजी चल रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा क्वेश्चन का डेप्थ बढ़ेगा, तो तुम लास्ट तक रहो, कुछ भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर? तो इसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, कितना 1। वेरी गुड, देखो पता चल जाता है, ठीक है, ये क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। देखो कैसे पता चला, 1 प्लस, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बोला था ना, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर वो 1 है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये उधर चला गया, इधर चला गया मतलब cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, दोनों रेसिप्रोकल है, तो ये कितना होगा 1 होगा। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन करोगे, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले तुम ये साइन थीटा देख के सारे वैल्यू मत निकालो, तुम्हारा ये कैसे है कि एक प्रैक्टिस है क्या, साइन थीटा इक्वल 3/4 तो तुम डायरेक्ट ट्रायंगल कर देते हो, 3 4 तो इसको लगाते हो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर, ऐसे करके वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है, ये तो पहले वीडियो में करना था, अभी तुम फार्मूला जान गए ना, इस फार्मूला के सहारे तुम करोगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे किया जाए, सोचो कैसे करेंगे, तो ये वाला चीज को हम तोड़ेंगे, ये वाली चीज को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे हम, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो इसके बीच बदले क्या लिखा tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा खोल दो, तो ये कितना होगा tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर cos स्क्वायर थीटा था, नीचे कितना था साइन थीटा, तो ये तो नीचे था ना, इसको मैं तोड़ दिया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में। क्लियर है, तो कट गया cos स्क्वायर थीटा cos कट गया, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा थीटा एक कटेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा एक कटेगा, तो
ये कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा वैल्यू कितना है 3/4, तो इसका वैल्यू 3/4 ही है। ठीक है, अगर तुम इसको वैल्यू पुटिंग करके ऐसे करते तो लेंदी होता, नहीं करना है उसको। पहले क्या है कि हमें फॉर्मूला पता नहीं इसलिए हम करते थे, अभी फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, अभी पता है तो हम इस फॉर्मूला से करेंगे। क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको फिर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कर देना है, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। मगर ये वाला p है तो ये कितना होगा 1/p पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p है। ठीक है, तो अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये कट गया, हमें tan थीटा चाहिए ना, तो हम लिखेंगे tan थीटा कितना होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इक्वल p माइनस 1/p। क्लियर है, तो इसके क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1/p। इट इम्प्लाइज tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ p स्क्वायर माइनस 1/p। क्लियर, ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छोटा सा था। तुम्हें पता है सेक थीटा प्लस tan थीटा p, तो ये माइनस होगा क्या 1/p होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो इन दोनों को बस में सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अगर सेक थीटा टर्म में देता तो इसको ऐड कर देते। क्लियर है, ये tan थीटा टर्म में दिया है ना इतना, तो इसलिए मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। सेक थीटा tan थीटा पता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा पता है। अभी मेरे को कौन सा प्रूफ कौन से में दिया है tan थीटा टर्म में, तो इन दोनों टर्म से मैं tan थीटा कैसे लाऊं, अगर मैं प्लस कर देता ये उठ जाता ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से ये tan थीटा टर्म आ गया, तो tan थीटा इक्वल ये आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर देता, अगर सपोज इसको मैं ऐड कर देता, ठीक है, सपोज ये था ना इतना, अगर ऐड कर दिया सपोज ये कट गया था, तो कितना होता 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, ये कितना हो जाता p स्क्वायर प्लस 1/p। तो सेक थीटा कितना होता, सेक थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, अगर ये वाला प्रूव करने देता है तो तुम ऐड कर देते, लेकिन ये पे tan थीटा इक्वल टू ये प्रूव करने दिया है तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिए। क्लियर है, देखो एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन अंदर छुपा गए हैं। ठीक है, तुम्हें उसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन को हमेशा ट्विस्ट करके करो। क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। और अभी हम क्या करेंगे, छोटा छोटा प्रूफ करेंगे, सिंपल सा प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम प्रूफ देखेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन को, प्रूफ हम कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन वाला, सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन देखे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दिस। इसको प्रूव करना है, इक्वल टू 1 इसको प्रूव करना है। इसे क्या है, कुछ नहीं, उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्लियर है, ये वाला प्रूफ क्लियर है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब सपोज में लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को प्रूव करो। कुछ नहीं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, कितना होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 प्रूव करने को दिया है। ठीक है, तो तुम्हें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये इधर चला गया तो cot स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर रेसिप्रोकल कट गया तो ये कितना होगा -1। क्लियर है, क्लियर। क्वेश्चन दिया है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा
इजकल टू 1 प्रूव करो। ठीक है, कर दो। तो मल्टीप्लाई कहते हो ये सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये क्लियर है? तो सेक थीटा इधर रहा, सेक थीटा बाई इंटू साइन थीटा, ये कितना होगा? ये सेक थीटा बाई 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता, 1 बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकता, ये हो गया। ये क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्लियर है? ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, कितना होगा? ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कितना है? एक है। क्लियर है? छोटा छोटा प्रूफ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना? ये वाला ये मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा में, ये पता चल जाता है। ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, मतलब या यहाँ एक है, मतलब यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए तो ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्रूव करो। क्लियर है? देखो यह प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इसको ऐड करो, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना? cos थीटा ऊपर जाएगा तो कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे। क्लियर? और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया इन दोनों में तो कितना हो जाएगा? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको प्रूव करो। प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इजकल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहला में क्वेश्चन क्या थे कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वाला आ जाता था। इससे पहले हम क्या क्वेश्चन नहीं किए? sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आता है, इसको 1 बाई cos थीटा किया, इसको कैसे किया? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता था, तो ये फिर ऊपर चला जाता था, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता था। क्लियर है? अभी क्वेश्चन क्या दिया है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको कैसे करेंगे? देखो छोटा सा ट्रिक है, ये दो क्यों दिया है? ये दो को हम एक में डिवाइड कर सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? दो मतलब 1 प्लस 1 ना, तो एक tan स्क्वायर थीटा को दे दिया और एक cot स्क्वायर थीटा को दे दिया। क्लियर है? ये हो सकता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है? sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये टर्म आ गया, तो उसको कैसे कर सकते हैं? क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू चला जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर ये देता है, अगर ये देता कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इतना प्रूव करो तो सिंपल सा बात है, ऐसे कर देता। लेकिन यहाँ पे दिया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल कितना है, तो इसको पहले हम इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे प्रूव करेंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए होल इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इजकल 2 करके प्रूव दिया है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव किया जाए दो के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, और कॉसेक ए कितना होगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। क्लियर है? इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉमन हो जाएगा, एलसीएम है साइन ए, साइन ए जो एलसीएम है तो ये ऊपर क्या होगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 होल इंटू ये कॉस ए एलसीएम होगा। क्लियर? तो ये 1 प्लस साइन ए कॉस ए साइन ए प्लस 1। क्लियर है? अभी देखो साइन ए प्लस कॉस ए को, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे मतलब साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, इसका मतलब मैं नहीं लिख सकता ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। तो ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सपोज साइन ए कॉस ए को मैं ए ले लिया, ठीक है, तो इसको साइन ए प्लस कॉस ए माइनस ए, साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई है ना, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस 1 कर सकता हूँ बाई नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? क्लियर है? देखो साइन ए कॉस ए, इसको खोलो, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं माइनस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये 1 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2। क्लियर है? मतलब मैं पहले क्या किया कि कॉट ए को तुम कॉस साइन लिख सकते हो, इसको साइन है, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कर सकते हो, तो इसको खोल देना है। ठीक है, ये करके जो खोल दो तो 2 साइन है कॉस है, ये 1 माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2 है। क्लियर है? तो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिए, साइन थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, क्लियर है? कॉस थीटा कॉमन लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा tan थीटा आ गया, मतलब दिस बाय दिस इक्वल 1 होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 का जगह लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जगह क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं क्या साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा एक है, यहाँ से चला जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये tan थीटा है।
ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कट गया, तो हमारा आंसर कितना है tan थीटा। क्लियर है। ये तो क्वेश्चन है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इजकल टू 1 देन फाइंड sin 4a प्लस sin स्क्वायर a इजकल टू 1। ठीक है, अगर ये है इफ ये कंडीशन 1 है तो इसका वैल्यू 1 तुम फाइंड करो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखो, cos a प्लस cos स्क्वायर a इजकल टू 1, इट इम्प्लाइज क्या हम लिख सकते हैं cos a इजकल, ये वाला उधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर है, पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इजकल साइन स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए इजकल टू साइन स्क्वायर है, ठीक है। को साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस ए लिख सकते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 है, इसको तो लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर एक जगह कॉस ए लिखा, ठीक है, और ये साइन, ये क्या है साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक जगह क्या लिखा है कॉस है, कॉस है, ठीक है, कॉस का स्क्वायर ये कितना हो गया कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिखा है, तो ये आंसर 1 होगा। क्लियर, क्लियर। तो पहले में कॉस ए को प्रूव किया कॉस ए इजकल साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया कॉस है, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर है, तो ये इस टर्म है ना कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो आंसर 1। क्लियर है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला tan थीटा, देखो tan थीटा इजकल टू tan थीटा प्लस 1/tan 2 है, तो फाइंड cot स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई cot स्क्वायर थीटा इजकल 2 प्रूव करने के लिए दिया है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा का स्क्वायर इजकल 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a b इजकल टू 2 का स्क्वायर, ये कट गया तो 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये चला गया तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये टर्म को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 1 बाई tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो 2 हो गया। क्लियर है, वही बात है, tan स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो गया इसका 2, ठीक है। तो इसमें क्या करना है स्क्वायरिंग करना है। क्लियर है, क्लियर, ओके। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना रहेगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो साइन ये कट गया, तो इसमें कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1 होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा 1 होगा, ये भी 1 दिया। ठीक है, क्लियर है। और छोटा सा क्वेश्चन है,
साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 इक्वल टू के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के इक्वल टू कितना है। छोटा सा क्वेश्चन है, साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 इक्वल टू के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, देखो ये हमें लग रहा है कि हमें बस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बीच के रिलेशन पता है। मतलब इसको हम अगर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इस टर्म में कुछ ले आए तो हमारा आसान होगा। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए का क्यूब मतलब ए क्यूब बी क्यूब प्लस वो 3ab उस टाइप कुछ आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस टाइप का करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। ये हमें पता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसको हम इस ढंग से कुछ करेंगे सो दैट यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 4, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ए क्यूब और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। इसको 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 मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, माइनस 3 ए बी ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह साइन स्क्वायर है, कॉस बी की जगह ये है, तो ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है प्लस 4। ये क्लियर है। देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 लिख दिया, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर कितना होगा, ये 1 होगा वैल्यू, तो उतना रहा, प्लस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है प्लस 4, ये माइनस प्लस कैंसिल है, तो 1 प्लस 4 कितना है, 5 है, तो के का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है, क्लियर। ठीक है। तो आज हम क्या किए, तो आज हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये दो 3 फार्मूला था, उसके रिलेटेड हम कुछ प्रूफ किए और कुछ इफ का कंडीशन भी किया, इफ दिस इक्वल दिस देन प्रूव दैट दिस। तो प्रूफ का छोटा छोटा क्वेश्चन हम किए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा वाला कुछ लाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट, ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जितने सारे क्वेश्चन किया तो लेवल 1 का था। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा वाला क्वेश्चन कुछ लाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितना भी मैं पढ़ाया तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।